आचार्य जी, सुधांशु त्रिवेदी इशारा कर रहे हैं कि ये संयोग है क्या कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते और हिंदुत्व के खिलाफ भड़काते हैं और फिर शाम को दंगा हो जाता है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई आदमी दंगा कराना चाहता हो और वो उसे मैं हिंदुस्तानी मानूं। दंगा कोई कराए, दंगा कराना अच्छी बात नहीं होती है। जहां तक सवाल है सुधांशु त्रिवेदी जी का, सुधांशु त्रिवेदी जी तो बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ दिनों से वह भी भटक गए हैं। वो मुगलों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ते हैं, वो मुगलों से, अफगानों से, हूणों से, अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी को जोड़ते हैं। अरे भाई, हम साफ तौर से कहना चाहते हैं, अमन जी, आप बहुत बड़े एंकर हैं और आपका चैनल बड़ा चैनल है। मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों से और मुगलों से, हूणों से और अफगानों से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी की कोई रिश्तेदारी है। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी की कोई रिश्तेदारी हो तो वो बताएं। हम हिंदुस्तान की आजादी के बाद, इस देश के हिंदू और मुसलमानों को एक मानते हैं, आपस में सद्भावना से हम लोग रहते हैं। ये गांधी का देश है। मुगलों ने क्या किया क्या नहीं किया वो इतिहास में दर्ज है, उस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमला किया, हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, हिंदुस्तान को लूटा, ना अंग्रेजों ना मुगलों से इस देश के किसी भी देशभक्त का कोई लेना देना हो सकता है। आचार्य जी, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मुगल तो शैतान है, हैवान है, ग्लोरीफाइड डकैत है मेरी नजर में। बलात्कारी छोड़िए, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा टॉपिक ये है जो सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया, जो मैं महाराष्ट्र दंगों की बात कर रहा था। आचार्य जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब राहुल गांधी जी की तरफ से यह कहा गया मुसलमानों को मारने, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, क्या यह बयान अवॉइड हो सकता था? नंबर एक। और इस बयान की वजह, यह बयान अपने आप में भड़काऊ नहीं है मुसलमानों के लिए, और उसके बाद महाराष्ट्र में दंगा हो गया। इस तरफ इशारा कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आचार्य जी, नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात सच नहीं है। राहुल गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा है कि सिखों को और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व है, बिल्कुल नहीं कहा है, और ना वो ऐसा कह सकते हैं। राहुल गांधी भला ऐसा कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी के पूरे बयान को आप देखिएगा। राहुल गांधी जी ने हमेशा हिंसा की मुखालफत की है, और राहुल गांधी ऐसा कह कैसे सकते हैं? उनकी दादी नहीं आचार्य जी, नहीं, उनके पिताजी की। आचार्य जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत ज्यादा आप सीनियर है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं गलत हुआ, मैं पत्रकारिता को चुनौती, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, उनके शब्द हैं, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व। हिंदू धर्म सिखों और मुसलमानों को नहीं मारता, हिंदुत्व उसका नाम है। सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आचार्य जी, आई कैन चैलेंज दिस। ये मैं पीसीआर को कहूंगा बयान निकलवा दे, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं सर, फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं आचार्य जी, उन्होंने कहा। ये देखिए अमन चोपड़ा जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा होगा कि सिखों को, मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा धर्म जो है उदारता सिखाता है, दया सिखाता है, क्षमा सिखाता है, करुणा सिखाता है और साधना। चलिए ठीक है, अगर ऐसा कहा तो गलत कहा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। अगर ऐसा कहा तो गलत कहा, क्योंकि मैं अभी बयान सुनाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज। आचार्य जी, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो गलत कहा? आप अमन जी जो बात कह रहे हैं, मैं ऐसा मानता ही नहीं कि वो उन्होंने ये कहा होगा। बहुत अच्छी बात। और अगर ऐसा कहा तो गलत कहा, क्योंकि मैं बयान सुनाऊंगा आचार्य जी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आपके पास अगर बयान है तो जरूर सुनवाइए, मगर मुझे यकीन है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई बयान आज तक नहीं दिया है, और ना वो दे सकते हैं, जो किसी धर्म की और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। राहुल गांधी सर्वधर्म समभाव में यकीन करने वाले व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जितना हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, उतना ही इस्लाम का सम्मान करते हैं, उतना ही क्रिश्चियनिटी का सम्मान करते हैं, उतना ही सिखों का सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कभी भी किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है तो ठीक है, अगर उन्होंने दिया है तो मुझे सुनवाइएगा। जी, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा आचार्य जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बोलिए, उसके बाद शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने अपने पीसीआर को रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला ये हिंदू धर्म सिखों और मुसलमानों को नहीं मारता, उसका नाम हिंदुत्व है। सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व है। मैं सुनाऊंगा, ये मैंने इस पर डिबेट भी करी, मुझे अच्छे से पता है। त्रिवेदी जी, आप बोलिए। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की स्थिति मैं समझ सकता हूं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। महाभारत में विदुर कितने भी योग्य थे, कितनों धर्म काढ़ लेने की कोशिश की, पर दुर्योधन के दुष्कर्मों को वो ढक नहीं सकते थे।
आचार्य जी, क्यों आप राहुल गांधी जी के इन दुष्कर्मों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं? मैं यहां बताना चाहता हूं, यह सच है, हिंदुत्व में तो कभी न सिख को मारा जा सकता है न मुस्लिम को, मगर सिखों के, हजारों सिखों के कत्लेआम के बाद यह कहना कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यह राहुल गांधी जी के परिवार का बयान था। हाशिमपुरा मलियाना में मुस्लिमों को खड़े करके धड़ धड़ गोली मार देना और उसके बाद कभी कोई जांच तक न होना, यह राहुल गांधी जी के परिवार का काम था। तो ये दोनों तो राहुलत्व हैं, ये दोनों राहुलत्व हैं, ये हिंदुत्व नहीं है। इसलिए जो उन्होंने ये बात कही, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदुत्व का इससे कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। ये सारा का सारा कांग्रेस का किया धरा रहता है। इसीलिए दंगे, हिंसा, इसके आधार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सत्ता में आने का जो प्रयास है वह कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है।